हिंदुत्ववादियों के राज में यह क्या हो रहा है? हिंदू मर रहे हैं और हिंदू हृदय सम्राट की आंखों में एक आंसू का कतरा तक नहीं आ रहा है। मरते लोगों की लाशों पर राजनीति हो रही है, चिताओं की आंच पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, पर यह नहीं बताया जा रहा है कि इनकी यह राजनीतिक भूख ही थी, वोटों की भूख ही थी, जो इतने लोगों की जान ले गई। यह नहीं बताया जा रहा है कि क्यों किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के दौरान प्रशासन इतनी बुरी तरीके से फेल हो गया कि कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। यह पहली घटना नहीं है जहां पर किसी धार्मिक कार्यक्रम में लोगों की जान गई है। याद कीजिए, तारीख थी 1 जुलाई 2024। जगह हाथरस और कथित खुद को भोले बाबा कहने वाला एक साधु, उसने एक मेला लगाया। हजारों लाखों लोगों की भीड़ आई। प्रशासन ने इतने लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत भी दी। टेंट लगा खेतों में, बारिश हो रही थी, लेकिन लोग तस से मस नहीं हो रहे थे। लोगों को उस बाबा के दर्शन करने की इतनी लालसा थी कि लाखों लोगों की भीड़ एक पंडाल के नीचे खिंची चली आई। जब बाबा उतर के स्टेज से आगे बढ़ने लगा तो लोग आगे बढ़े। भीड़ एक दूसरे को धकेलते हुए बाबा के पैरों के नीचे की मिट्टी चूमने के लिए लोग दौड़ पड़े। हजारों लोग वहां पर भीड़ के नीचे दब गए, लोग घायल हुए और 121 लोगों की मौत हो गई। जांच हुई, जांच से पता चला कि इतने लोगों के आने की इजाजत दी ही नहीं गई थी। तो फिर प्रशासन ने इतने लोगों की एंट्री अलाउ कैसे करी? और जिस बाबा के कार्यक्रम में इतने लोग इकट्ठा हुए थे, लगभग जो आंकड़ा बताया जा रहा है 1.25 लाख लोग एक जगह पर एक पंडाल के नीचे इकट्ठा हुए, और उस बाबा को अरेस्ट करने के बाद फिलहाल बाबा जमानत पर बाहर चला गया। ना बाबा पे कोई कार्रवाई हुई, ना उन लोगों को न्याय मिला जो लोग इस पूरी घटना में मारे गए, और इस खबर को तमाम अन्य खबरों की तरह दबा दिया गया। वैसा ही कुछ हुआ कुंभ मेले में। कुंभ मेले में 29 जनवरी की रात, मौनी अमावस्या की रात, संगमनोज इलाके और झूसी इलाके में भगदड़ मची। और भगदड़ क्यों मची? भगदड़ इसलिए मची कि जितने भी पीपा पुल बनाए गए थे, प्रशासन ने उसको बंद कर दिया था। चश्मदीदों की माने तो कहा जा रहा है कि संगमनोज इलाके, अकेले उसी इलाके में लगभग 3 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इधर उधर भागने लगे तो भगदड़ मची, लोग दबकर मर गए। लेकिन प्रशासन ने यह कहा कि भगदड़ कहां मची। यह एक्सेप्ट करने में ही प्रशासन को घंटों का समय लगा कि हां, एक जगह भगदड़ मची थी, लेकिन सच्चाई यह थी भगदड़ 2 जगह मची थी, संगमनोज इलाका और झूसी इलाका, जो कि संगम को पार करके पड़ता है। इतने घंटे लगे इस पूरी घटना को एक्सेप्ट करने में, लेकिन लोगों की मौत हुई है यह स्वीकार करने में सरकार को, प्रशासन को 3 दिन का समय लग गया, और कहा गया कि केवल एक जगह पर ही घटना हुई और मरने वालों का आंकड़ा 30 बताया गया। लेकिन तमाम जगहों पर जो रिपोर्टिंग हुई, जो खबरें सामने आई, वो बता रही थी कि लगभग मरने वालों का आंकड़ा 70 से 80 के करीब था। यह बात प्रशासन आज भी दबाए बैठी है, आज भी यह कह रही है कि केवल मरने वालों का आंकड़ा 30 ही है। कुंभ में इतने लोग आ रहे हैं, देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, लेकिन उनके आने की व्यवस्था, उनके ट्रैवल की व्यवस्था अभी तक ठीक नहीं की गई है। रेलवे मिनिस्टर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले कहा था कि हम स्पेशल ट्रेनें चलाएंगे, कई सारी ट्रेनें चलाई जाएंगी, लोगों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इन्हीं अश्विनी वैष्णव की बात झूठी साबित हुई। कई ट्रेनें रद्द की गईं, कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए, प्रयागराज से वो नहीं जा रही थी। अंत इतनी स्थिति खराब हो गई कि लोग शीशे तोड़ तोड़कर ट्रेनों में घुस रहे थे और प्रयागराज की तरफ जा रहे थे। स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि कई दिनों तक प्रयागराज स्टेशन को बंद रखा गया। सरकार की विफलता इन तीनों ही केसेस में दिखाई दे रही थी। लेकिन और कहां कहां लोग मरे और प्रशासन की विफलता दिखाई दी। याद कीजिए वो समय जो पूरा विश्व पर कहर टूटा था कोरोना का। यही वो सरकार थी जो कह रही थी सारी व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन हम ही ने
वो खबरें देखी, विटनेस की कि हमारे ही आसपास के लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं मिल रही थी। बड़े बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। बड़े बड़े अस्पताल हाथ खड़े कर चुके थे कि हमारे पास बेड नहीं है। यह भी प्रशासन की एक विफलता थी, जहां पर लोग मारे गए। इन सभी खबरों को सरकार इस तरीके से भुला देती है कि जैसे कभी हुई ना हो। असल में इसमें कुछ गलती हम नागरिकों की भी है कि हम असल में सरकार को बहुत जल्दी माफ कर देते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि जो घटनाएं हुई हैं उसके असल जिम्मेदार कौन है। जो घटनाएं हुई हैं उसके असल जिम्मेदार प्रशासन है, सरकार है, और हम सरकारों को माफ कर देते हैं क्योंकि इस देश की मेमोरी जरा छोटी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, दुखों को भुला देती है और मोदी मोदी के नारों में मसरूफ हो जाती है, धर्म की अफीम में खो जाती है। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।